हम सभी ने स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है। स्वर्ग को पुण्य आत्माओं का स्थान माना गया है, जबकि नरक उन आत्माओं का जहां उन्हें अपने पापों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन नरक की यात्रा कैसी होती है? आत्मा को कहां ले जाया जाता है और कौन तय करता है उसका गंतव्य? इस कथा में हम जानेंगे गरुड़ पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में वर्णित नरक यात्रा के रहस्यों के बारे में। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से निकलती है। यमदूत धर्मराज के सेवक उस आत्मा को लेने आते हैं। पुण्यात्मा के लिए वह यात्रा शांत और मधुर होती है, लेकिन पापी आत्मा के लिए यह मार्ग बेहद कठिन और पीड़ादायक होता है। यमदूत आत्मा को पितृलोक और फिर यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा लगभग 13 दिनों की मानी जाती है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, वहां धर्मराज उसका स्वागत करते हैं। साथ में होता है चित्रगुप्त, जिन्होंने आत्मा के पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा रखा होता है। वहीं तय होता है आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। अगर आत्मा ने जीवन में पाप किए हैं, जैसे कि हत्या, चोरी, धोखा, अत्याचार, धर्म विरोध, असत्य बोलना आदि, तो उसे नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि नरक 84 लाख योनियों से भरा हुआ है। कुछ प्रमुख नरकों के नाम हैं: तमिस्र, जहां धोखा देने वालों को कष्ट दिया जाता है; अंध तमिस्र, जहां परिवार को दुख देने वालों को अंधकार में डाला जाता है; रौरव, हिंसा करने वालों के लिए भयानक नरक कुंभीपाक; मांसाहारी और निर्दयी लोगों को जलते तेल में डुबोया जाता है। नरक में आत्मा को केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। यह सब आत्मा की शुद्धि के लिए होता है, ताकि अगला जन्म बेहतर हो सके। पाप की मात्रा के अनुसार आत्मा को अलग अलग नरकों में भेजा जाता है और सजा की अवधि भी तय होती है। जब तक कर्मों का संतुलन नहीं बनता, आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तब उसे पुनर्जन्म दिया जाता है, उस रूप में जो उसके कर्मों के अनुसार हो, मनुष्य, पशु, पक्षी या कीट। लेकिन जो आत्मा सच्चे पुण्य से भरपूर होती है, वह स्वर्ग में जाती है और फिर मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। सीख: जीवन में किया गया हर कर्म रिकॉर्ड होता है। मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। अगर हम धर्म, करुणा और सच्चाई से जीवन जिए, तो नरक नहीं, मोक्ष हमारी प्रतीक्षा करता है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि पुण्य और पाप की पहचान केवल भगवान नहीं, हमारी आत्मा भी करती है और उसका फल निश्चित होता है।